तो मम्मा कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा। उसका मन कर रहा है मैं पानी में डूब के यहाँ पे स्विमिंग कर लूँ। ये तो उसका रिजॉर्ट में भी मन था करने। यहाँ पे ऐसे करके चलते हैं हमें, ऐसे करके, क्योंकि धूप बहुत तेज है। धूप बहुत तेज है, अपने शेड्स लाना भूल गए। शेड्स लाना भूल गए। कितना सुंदर लेक व्यू, और यहाँ पे लेक के किनारे आप बैठ के खा रहे हो। ये सारी फिशेज उदास क्यों पड़ी हुई हैं? फुल स्लीव्स है, आप राजा महाराजा लगोगे इन्हें पहन के। पगड़ी भी है पीछे में, पगड़ी भी है। अगर शादी से पहले हम घूमने आते तो मैं पक्का यहाँ से ड्रेस ले लेता। तो फिर ये पहन के आते शादी करने के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं करती आपसे शादी। तो केसरिया वालम पधारो हमारे देश, और अब हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस, और टिकट हमने ले लिया, एंट्री हमारी हो चुकी है। तो चले फिर। यस, लेट्स सेट गो। कोई भी हमें रिक्शा विक्शा टाइप तो कुछ मिला नहीं है, तो अब हमें अपनी 11 नंबर की बस से ही जाना पड़ेगा। पैदल पथ यात्रा। पैदल पद यात्रा। चले फिर, लेट्स गो। चलो। तो ये टिकट हमने ले लिया है। यहाँ पर अब हम करेंगे सिटी पैलेस में सबसे पहले बोटिंग राइड। और टिकट का प्राइस अगर मैं बताना चाहूँ तो 600 रुपीज़ पर एडल्ट है, अगर आप 2 से पहले ले लेते हैं, और 300 रुपीज़ फॉर किड। अगर आपने बाई चांस 2 बजा दिए यहाँ पर आने में, अगर आप घूमते घामते आते हैं और बिल्कुल आराम फरमा के होटल से आएंगे, तो फिर वही टिकट का प्राइस हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये। ओह माय गॉड, अच्छा किया हम यहाँ पे आ गए। मैं तो वहाँ जाने वाली थी सिटी पैलेस में। मैंने कहा नहीं था आपको, पहले वो कर लेते हैं। पहले यही करना बेटर है, क्योंकि आधा घंटा बचा हुआ है, और आधे घंटे में बोटिंग हो जाएगी तो सस्ती हो जाएगी, अदरवाइज हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, नायशा को लग रही थी बहुत गर्मी, स्वेटर सब उतर गया है, जैकेट में आ गई और कुछ भी नहीं पहना, एक सिंगल टॉप। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ना मार्च की गर्मी आ चुकी हो और अप्रैल की आने वाली हो। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं भी एक ही टी शर्ट पहन कर आया हूँ, और ये फुल स्लीव पहन कर आया हूँ, और मुझे इतनी गर्मी लग रही है हद से ज्यादा कि मुझे मन कर रहा है मैं हाफ टी शर्ट पहन के आता है। और मैं सोच में कोट पहन के आई थी, मैंने उतार दिया, मैं मर गई, जल गई यहाँ गर्मी में। कोई नहीं, अब चल के हमें लगना लाइन में, ठीक है? चलो। बोटिंग का टिकट तो ले ही लिया है, पर व्यू फ्री में मिल रहा है तो और क्या चाहिए। और सामने देखिए लेक पिचोला, पानी, बोट और टूरिस्ट, फुल बॉलीवुड सीन चल रहा है, सब अपनी अपनी मूवी में बिजी। और ये जो पीछे दिख रहा है ना, भैया जी जूम प्लीज, ताज लेक पैलेस। इतना जूम कर लिया है कि लग रहा है कि अब ये लोग खुद ही बोलेंगे सर चाय पी के जाओ, एंड आई वुड से आई डोंट माइंड। ये लेक हमें शांति दिखाती है, और ये क्यों हमें पेशेंस सिखाती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी होती है दोस्तों, मंजिल पास होती है पर टर्न अपनी बारी से ही आती है, और जब बारी आ जाए तो बस हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होता है, और सफर खुद चल पड़ता है। हम अपनी जर्नी पर भी खुद ही सवार हो जाते हैं। तो बोट का सफ़र हो चुका है शुरू, हमारा सिटी लेक पैलेस। और यहाँ पर है लेक पैलेस की पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर पूरी बोटिंग है। और ये सामने आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा जी ताज लेक पैलेस। और ताज लेक पैलेस के पीछे है लीला यहाँ पर, और इसी के पास ही है ओबरॉय की बिल्डिंग भी। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा जग मंदिर पैलेस, जिस पर हम जाएंगे, जो हमारा स्टॉपेज है। और मुझे एक मेरा सवाल है आपसे, वो क्या है वाइट वाइट बड़ा सुंदर दिख रहा है, वो उधर सामने क्या है? वो है जी ताज लेक पैलेस, जो कि एक है बहुत ही सस्ती प्रॉपर्टी। मतलब हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महंगी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बिग शॉट्स आते हैं, और ये बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। किसी दिन ब्यूटीफुल अमित। यस, किसी दिन अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग भी आएंगे, आपको दिखाएंगे। नहीं, ड्रीम्स देखने बंद नहीं करने चाहिए कभी, पर लेक कितनी सुंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूर बात है कि 1 लाख जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे, और फिर पक्का आएंगे। हाँ, और आपको भी दिखाएंगे यहाँ पे कि ये कैसा दिखता है अंदर से। अभी हम जाएंगे जग मंदिर पैलेस के स्टॉप पर भी। ओके। और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शायद ये बोट रुकेगी, पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी। नायशा को देखो, नायशा क्या कर रही है। नायशा कुछ कहना चाहती है। मम्मा मुझे यहाँ पे बैठने नहीं दे रही। इधर वाटर है बहुत डीप, लेक बहुत गहरी है ये। बैठ जाऊंगी ना वहाँ पर, मुझे क्या डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है नायशी, मुझे नहीं। हाँ चलो तो चेंज करें सीट्स। हाँ आओ, आ जाओ। तो मम्मा कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा। आप कैसे सेमी सी बैठे? इसका मन कर रहा है मैं पानी में डूब के यहाँ पे स्विमिंग कर लूँ। ये तो उसका रिजॉर्ट में भी मन था करने का, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंडा पानी है ना। मुझे करनी है, लेकिन नहीं, मैं करने नहीं दूंगा।
और फ्रेंड्स यहाँ पर ये लेक तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे ना बोटिंग करने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है। पूरा कश्मीर का फील आ रहा है यहाँ पर, जैसे कश्मीर में आप बोटिंग करते हैं वादियों के बीच में, यहाँ पर भी सेम सा। और व्यू तो आप देखते ही बनता है यहाँ पर, इतना साफ आसमान और ये नज़ारे देखने लायक है। और पानी में बोटिंग का थोड़ा सा मज़ा अलग है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ पर ना टिकट प्राइस थोड़ा सा हाइयर साइड पर है, इतना मुझे वर्थ नहीं लग रहा है इस पर। जग मंदिर एक याद है उन लोगों की जिन्होंने शोर से दूर रहकर खूबसूरती को बचाया, और ये हमें बताता है कि जिंदगी में हर खूबसूरत चीज किनारे पे नहीं होती, कभी कभी बीच तक भी जाना पड़ता है। और जब हम पहुंच जाते हैं तो एहसास होता है इंतजार वर्थ ही था। जी, जग मंदिर में आपका स्वागत है। अब जग मंदिर में हम जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे और यहाँ पे कुछ खान पान की भी व्यवस्था है। हाँ, खाना तो है हमें, क्योंकि खाने के तो भूखे हैं हम। Oh my God. तो महिष्मती साम्राज्य में आपका स्वागत है। यस, गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा है। मार्बल का बना हुआ है, यहाँ पे मार्बल बहुत पॉपुलर है ना। हाथी की इच्छा जाने बगैर उसके ऊपर हाथ रखना, यही महिष्मती का संविधान है क्या? आप भी तो गजो, इतनी भी बुद्धि नहीं है आप में। आप भी गजो, आपने सुना नहीं। सोचिए यहाँ पर है सारे के सारे कैफेटेरिया भी और यहाँ पर हैं सबके सब इंतजाम भी। तो पहले व्यू देखना चाहते हो, खाना पीना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो? पहले हमें टाइम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर व्यू देख लेते हैं। अच्छा, कईयों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि अगर हम जग मंदिर आए हैं, जैसे बोट से सबने उतार दिया है, तो क्या यहाँ पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन है कि हमें विदिन 15 मिनट्स बोट पर वापस जाना है? तो मैं सबके लिए क्लैरिफाई कर देता हूँ, ऐसी कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके अपने ऊपर है, आप जब मर्जी घूमिए। और वहाँ पर एक एग्जिट पॉइंट है जहाँ पे आपको जाना है और वहाँ से आपको बोट को बोर्ड करना है, ठीक है? तो आपके अपने ऊपर है यहाँ आप कितना टाइम बिताना चाहते हैं, पर हाँ, रात को रहना अलाउड नहीं है। ठीक है। अनायशा पता नहीं कि बोर सी लग रही है, देखो अनायशा को। अनायशा को अच्छा गर्मी लग रही है अनायशा को। यहाँ पे ऐसे करके चलते हैं, हमें ऐसे करके, क्योंकि धूप बहुत तेज है। धूप बहुत तेज है, अपने शेड्स लाना भूल गए। शेड्स लाना भूल गए। हाँ, तो असली चीज़ बताओ ना फ्रेंड्स को, इसमें धूप की तेज की क्या बात है? धूप भी बहुत तेज है, हम मर रहे हैं गर्मी में यार हम। यहाँ का वॉशरूम बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो मेरे को। ये भी दिखा दूँ एक बार? हाँ हाँ, दिखा दो। ये देखो, डेकोरेटिव्स है। अंदर से मुझे नहीं पता कितने पकौड़े पड़े वहाँ। अरे यार, आप मन बहुत खराब कर देते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हो यार। फ्रेंड्स, जग मंदिर पैलेस में आपको मिल जाते हैं बहुत सारे खाने के ऑप्शंस। अगर आप देख रहे हैं तो दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स है और यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी का फूड है। अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी फाइन डाइनिंग करना, देन आपके पास ये वाला ऑप्शन है जिसमें आप अंदर बैठ के खा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा लोकल क्यूजीन का मज़ा लेना, तो फिर आप इस तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा खासा है और जग मंदिर का एक फील अलग सा आ रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि बाहर सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। एक अंदर यहाँ पे रेस्टोरेंट में आप बैठ के खा सकते हो आराम से, और एक है बाहर जहाँ पे मेन्यू ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 2-3, और वो भी बहुत कॉस्टली हैं। इस वाले रेस्टोरेंट में थोड़े से इन्होंने कवर चार्ज लगाए हुए हैं। सो 15 मिनट पर पर्सन आप अंदर घुसेंगे तो मिनिमम 15 मिनट पर हेड देकर ही निकलेंगे, चाहे आप उससे कम खाएं चाहे ज़्यादा खाएं। और रेट भी यहाँ पे खाने के बहुत तगड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक हमने पनीर मंगाया जो कि 1350 का आपको दिख रहा है। ये देखिए रेट कितने हैं। मुझे लग रहा है सिर्फ लेक व्यू के नाम का यहाँ पर सब कुछ ये रेट चल रहे हैं। और मम्मा हमेशा की तरह ये देखो फ़ोन में लगी हुई है यहाँ पर। इनको झील का कोई नज़ारा नहीं दिख रहा जो बाहर ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है खाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लेक व्यू, और यहाँ पे लेक के किनारे आप बैठ के खा रहे हो, फिर भी तुम्हें कदर नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो लड़की है, इसने यहाँ रायते फैलाए हुए हैं। ये पता नहीं है कौन से डिश बना रही है, यहाँ पे नई डिश इन्वेंट कर रही है। नमक और क्या क्या मिला रही है बेटा? मैंने सॉस मंगाया, मैंने डाला है, और पता नहीं ये ब्लैक पेपर, हाँ शायद और भी कुछ मिलाने के और ये ख़त्म करने के लिए पानी। पानी। और ये नीचे भी आपने बहुत गंदगी मचा रखी है यहाँ पे। अरे मैं क्या करूँ इसमें, डाल ही नहीं पा रहा मैं। पानी के ऊपर शहर के बीच सिटी पैलेस, जहाँ इतिहास आज भी साथ चलता है। सिटी पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उदयपुर की सोच है। पानी, पहाड़ों और पत्थरों के बीच एक ऐसी कहानी जो आज भी खामोशी में बोलती है। सिटी पैलेस तक जाने का रास्ता सिर्फ सड़कों का नहीं होता, ये वक्त के ऊपर से गुजरता है। हर कदम के साथ हम आज से थोड़ा पीछे जाते जाते हैं। जब हम सिटी पैलेस के दरवाजे से गुजरते हैं तो सिर्फ अंदर नहीं जाते, हम एक और ज़माने में एंटर करते हैं जहाँ शोर कम और इतिहास ज़्यादा बोलता है। ये दीवारें सिर्फ महल नहीं संभाल रही, ये फासले, खामोशी और सदियों का इंतज़ार संभाले हुए हैं। यहाँ खड़े होकर एहसास होता है
कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये तस्वीरें सिर्फ चेहरे नहीं दिखाती, ये जिम्मेदारी का वजन दिखाती है। हर नजर में एक फैसला, हर खामोशी में एक दौर छुपा हुआ है। चेहरे बदलते गए, जमाने बदलते गए, पर ये दीवारें सब याद रखती हैं। ये महाराजाज वक्त के साथ चले गए, पर उनके फैसले आज भी इन दीवारों के साथ खड़े हैं। शायद इसी को विरासत कहते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इस शहर को ऊपर से नहीं, दिल से देखा, इसलिए उनकी कहानी आज भी ऊपर की मंजिलों तक पहुंचती है। सिटी पैलेस की दीवारों के बीच कला अब भी सांस लेती है। जमाना बदल गया, पर हाथ से बना हुआ सच आज भी वही है। ये सिर्फ शॉप्स नहीं है, ये कला की जिंदा विरासत है। यहाँ रंग बिकते हैं नहीं, सदियों का हुनर चलता है हाथों से हाथों तक। सिल्क, कॉटन, रंग और रेखा ये चीजें नहीं, ये कहानियां हैं। यहाँ यादें फ्रेम होती हैं और रंग बोलते हैं। हर कपड़ा, हर पेंटिंग थोड़ा सा उदयपुर साथ ले जाते हैं। पैलेसेस के बीच जो जिंदगी चलती है, वही शहर की असली पहचान होती है। ये गलियां, ये दुकानें, यहाँ इतिहास नहीं, रोजमर्रा का जीवन बोलता है। ऑटो की रफ्तार के साथ शहर अपनी कहानी सुनाता है। कहीं रंग, कहीं शोर, कहीं मुस्कान, यही उदयपुर की धड़कन है। ये बाजार शीशों जैसे चमकते नहीं, पर यहाँ जिंदगी साफ दिखती है। हर दुकान, हर चेहरा अपनी मेहनत का सच बोलता है। ये रास्ते महलों को भी जोड़ते हैं और लोगों को भी। शाम के वक्त फतेह सागर सिर्फ लेक नहीं रहता, ये शहर का सुकून बन जाता है। कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ बोट में सफर कर रहे हैं और बाकी बस इस लम्हे में रह रहे हैं। यहाँ कोई रुककर शाम देखता है, कोई चलते चलते। फतेह सागर हमें सिखाता है जिंदगी हर किसी के लिए अपनी ही रफ्तार से चलती है। इस लेक के किनारे शहर थोड़ा एक सा हो जाता है। कोई टूरिस्ट, कोई लोकल नहीं, बस लोग, शाम और थोड़ी सी हवा। शाम धीरे धीरे उतरती है और फतेह सागर सबको अपनी शांति दे जाता है। और ये है अंडर द सन एक्वेरियम। जब हम पानी के अंदर नहीं जा सकते तो पानी को ही अपने पास बुला लेते हैं। अंडर द सन एक्वेरियम में कदम रखते ही दुनिया थोड़ी शांत हो जाती है और हम थोड़े से बच्चे। यहाँ एंट्री लेते ही शहर पीछे रह जाता है, शोर कम हो जाता है और रंग बोलने लगते हैं। शायद इसीलिए पानी के नीचे सुकून ज्यादा होता है। ये जगह याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ ऊपर ही नहीं चल रही, नीचे भी एक पूरी दुनिया है, बिल्कुल अपनी रफ्तार में। शहर के बीच एक शांत सी दुनिया पानी के अंदर। आपने देखो कितनी प्यारी फिशेज है यार। मेरे को लगा था रियल नहीं होंगी यार, ये तो रियल है। हाँ, अनायशा कैसा मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। मुझे पता था यहाँ पर रियल होगी। पता था आपको? हाँ, यहाँ पे हमेशा रियल ही होती है। फ्रेंड्स, ये तो देखो कितनी सुंदर फिश है। वो चली गई डर के बाहर है। देखो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं घूमने। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे इतनी छोटी सी फिश बेबी एंड यहाँ पर और से फिशेस एंजॉय कर रही है उनकी फैमिली में। ये है अजीब से आई पागल। ये एक फिश है, ये बस ग्लास ना तोड़ दे। ये पता नहीं कौन सी फिश है, कौन सी दुनिया की फिश है। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है मटके में से फिशेज निकल रहे हैं। एक्चुअल में छोटे छोटे मटके ही रखे हैं और ये कितना क्यूट लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा। और ये इन्होंने बनाया किले का और थोड़ा सा इन्होंने ये छोटे छोटे से ट्रीज लगाए हुए हैं और छोटी छोटी सी फिशेज है, क्यूट क्यूट सी येलो। यहाँ पर ये वाली फिशेस कितनी छोटी छोटी, कितनी क्यूट भी है। वाओ, ये अंदर से जाने का रास्ता है। मेरे को फोटो खिंचवाने का, मेरी फोटो खींच दो एक अमित। मेरी फोटो खींच, मेरी फोटो तू खींच, मेरी फोटो तू खींच, मेरी फोटो पिया। मैं हूँ वो छिपकली ये लगता है। इनके नाम है पता है नायशा, वो रेड टेल कैटफिश है और ये वाले पिकॉक
पिकॉक बास है देखो। आपको कैसे पता? ओह पिकॉक बास। अनायशा वो ऊपर मेंशन है कॉर्नर में, देखो वो लिखा, मैं वहां से रीड कर रही हूँ। ओके। और ये देखो अनायशी, ये फ्रेंड्स देखो ये कितना सुंदर है। वाओ कितनी छोटी छोटी सी है ना, आईलाइनर जैसी मम्मा की। और मेरा आईलाइनर ऐसा है जो मेरे फ्रेंड्स को दिखाई नहीं देगा, पूरा ब्लैक घोस्ट है ये रहा, ब्लैक ब्लैक ना। एंड ये देखो सबसे मोटी फिश पीछे वाली है, ये सबसे मोटी फिश है। तो ये देखो एक आग बन करके पड़ी हुई है, पता नहीं क्या है इसको। ये सबसे मोटी वाली ये है। दोनों खेल क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया, पढ़ाई क्यों नहीं करते? पूरे दिन तो मैं पढ़ाई करती हूँ। ये देखो ये तीनों कहाँ छुपी हुई थी, ये आपको नहीं दिखी? ओह माय गॉड, ये तीनों तो मस्ती कर रही हैं बहुत बुरी तरह से, स्कूल बंक करके पड़ी हुई हैं। ये देखो शार्क, ये छोटी शार्क। ये सारी फिशेस उदास क्यों पड़ी हुई हैं? ये देखो एलिगेटर। गाइस ये है यहाँ पे एक शॉप, बड़ी प्यारी सी, बहुत सारे टॉयज मिल गए और अनायशा पागल हो गई है, देखिए तुम्हें क्या लूँ या सब कुछ ही खरीद लूँ एक एक। वाओ हमें देखो, वाओ डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है। पानी के अंदर जाने वाले हो तुम लोग यार, हमें हमसे चलो। कौन सा ले मुझे? पानी के अंदर हो तुम लोग। अरे यार चलते हैं अंदर, यहाँ पर फिशेस हैं, अगर जरा सा भी तुम लोग पानी के में अंदर गए तो फिशेस कुतर कर जाएंगे। अमित ये क्या है? ये फिशेस हैं ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर हो रहा है हमारा फिश पेडिक्योर। यहाँ पर आपको 10 मिनट की थेरेपी दी जाएगी बढ़िया सी, उसमें फिशेस के एक्वेरियम में आपके पैर डुबाए जाएंगे और आपके जो पैर है वो अच्छे कुतरे जाएंगे। यार डर लगता है बड़ा अच्छे। तो फ्रेंड्स अनायशा और अमित अंदर गए हैं अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। यहाँ का फिश एक्वेरियम का क्लिक आर्ट म्यूजियम, जहाँ पे अलग अलग पोजेज में बड़ी सुंदर फ़ोटोज़ क्लिक होती है। यहाँ टिकट काउंटर है, टिकट्स लिए इन लोगों ने, शूज़ मेरे पास छोड़ गए, सामान मेरे पास छोड़ गए, अंदर भाग गए हैं दोनों फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। और ये यहाँ से एंट्री होती है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पे शूट हो रहा है। देखो हम लोग कैसे अपना शूट करा रहे हैं, मस्त वाला एकदम। मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, देखो मैं कैसे शूट कर रही हूँ। मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मेरे पैर बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मैं चल के बहुत थक गई हूँ, बहुत सारा चलना पड़ा। पर सिटी बड़ी प्यारी है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और मतलब जगह बहुत सारी हैं घूमने के लिए अगर आप आते हैं तो। और कवर करना बहुत टफ़ है उसको कम डेज़ में, पर सब कुछ कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखना हमारी वीडियो एंड तक, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारे शॉर्ट्स को भी लाइक करना, और इस तरह से मैं अपना प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच। लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़ है, उनके फादर अरविंद सिंह जी मेवाड़, उनका अच्छा। अभी थोड़े दिनों पहले उनका निधन हुआ था। तो निधन होने के कारण, निधन हो जाता है तो राजपूत समाज में एक परंपरा है कि जो ये रेड जो पाग होती है, जो पगड़ी होती है, वो खोल देते हैं और व्हाइट पगड़ी और ग्रीन पगड़ी पहनते हैं। अच्छा। तो फिर क्या होता है, वो पगड़ी पहनाने के बाद 12 दिन बाद हर गाँव के और हर उदयपुर के हर 10 किलोमीटर के आसपास के गाँव के ठिकानों के उमराव आते हैं और उनके पास बैठते हैं, लक्ष्य राज सिंह जी का तिलक करते हैं। अच्छा। मेवाड़ के नए राजघराना के राजा के हिसाब से उनका तिलक करते हैं, राज गद्दी भी बिठाते हैं, उनका तिलक करके
और उनको वापस रेड पगड़ी पहना के 12 दिन बाद रेड पगड़ी पहना के और उनका मीठा मुंह करवा के उनको वापस खाना पीना चालू करवाना चाहिए। मतलब हमारी वो कल्चर में चल रहा है, वो एक तरह से राज तिलक हो वो राज तिलक हो जाता है उनका। समझ। उनके बच्चे हैं? हाँ उनका बच्चे हैं। लक्ष्मणराज सिंह जी मेवाड़ का राजकुमार हैं। हरितराज जी बाबूजी नाम है उनका। अच्छा। 2 राजकुमारियां हैं उनकी, जो 2 बेटियां उनकी, उनका दोनों राजकुमारियां बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। 2 राजकुमारियां उनके नाम। तो खमाखणी भाई साहब हम आ गए हैं सहेलियों की बाड़ी, और जिसे कहते हैं प्रिंसेस ऑफ गार्डन एज वेल। और पते की बात यह है कि ये 48 राजकुमारियों के लिए बनवाया गया था। तो ये गार्डन बहुत ही सुंदर है, अंदर रोजेस हैं और कुछ फ्लावर्स भी हैं जो हम देखेंगे अभी जाकर कि गार्डन कितना अच्छा लगता है। फिलहाल चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ और टिकट लेते हैं। और एक चीज़ मुझे बोलनी है, और हम दोनों राजकुमारियों के लिए क्या बनवा रहे हो आप? ये गार्डन मैं नहीं बनवाया था पिछले जन्म में। ज़रूर। तो सहेलियों की बाड़ी में आने के लिए आपके टिकट की कॉस्ट लगती है, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं 30 रुपीज़ पर विजिटर। तो यहाँ पर हम 3 जन आए हैं तो ये लगेगी अप्रॉक्सीमेटली 90 रुपीज़। फॉरेन सिटीजन के लिए 150 रुपीज़। और स्कूल ग्रुप भी यहाँ पर आए हुए, अगर आप देखेंगे ना पीछे की साइड में, तो ये ग्रुप आया हुआ है। और इनका बड़ा सस्ता है यार, काश मैं अभी स्कूल में होता। 5 रुपीज़ पर स्टूडेंट लग जाता टिकट। तो शुचि हमने टिकट ले लिया है 90 रुपीज़ का 3 जनों का। मस्त एकदम। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो? सहेलियों की बाड़ी के बारे में मैं थोड़ा स्टडी कर रही थी, मस्त लग रहा था पढ़ने में। अच्छा, तो ये भव्य बगीचा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सन 1710 से 1734 के बीच में बनवाया था, और इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया। ओके, चले बंदर। चलो लेट्स सेट गो। घुसते के साथ ही क्या सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले बहुत सारे फाउंटेन्स चल रहे हैं अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी है तो ऑफकोर्स सहेलियों के हिसाब से ही काम किया गया। मेरा मतलब है फीमेल्स के हिसाब से। हम 2 सहेलियां जैसे कि आप 2 सहेलियां, और जाते के साथ ही देखिए सुंदर नज़ारे रखे गए हैं, क्योंकि वीमेंस की थोड़ी चॉइस तो होती है। राइट कि सुंदरता सबसे पहले एंट्री पर ही होनी चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। और दोनों तरफ बहुत प्यारे प्यारे फाउंटेन चल रहे हैं। डिसाइड किया है कि अनायशा के लिए एक ट्रेडिशनल पिक्चर बनाएंगे। हम लोगों ने तो अपने टाइम पे ऐसे पिक्चर एक बनवाई थी। आज अनायशा जी अपनी ड्रेसअप होंगे और बनवाएंगे। आपको भी बनवाना है कुछ? नहीं, मैं इच्छा पूरी कर लिया, अनायशा की इच्छाएं पूरी होंगी। चलो, अनायशा कौन सा ड्रेसअप करना है? आप बताओ। आप तो आपकी मर्जी। देखो फोटोज देखो, उनको दिखा रहे हैं। ये 250 रुपीज़ का 8x12 का साइज है। ड्रेस, फोटो, ऑर्नामेंट सब इंक्लूड है। 1 फोटो 250 है ना। डिस्काउंट के साथ ही मैम 8x12 का साइज आएगा। तो अब हम चल रहे हैं। यहाँ पे अनायशा होगी ड्रेसअप और उसके बाद खींचेगी इसकी एक फोटोग्राफ, जिसमें 1 सॉफ्ट कॉपी एंड 1 हार्ड कॉपी इंक्लूडेड है। चले अनायशा। तो अनायशा ने चूज़ की है ये ब्लू ड्रेस, जिसमें इसकी फोटोग्राफ क्लिक होगी। और यहाँ की फोटोग्राफी के बाद अब हम आगे चल चुके हैं मेन एंट्री गेट पर। ओहो, यहाँ पे भी फाउंटेन्स। मुझे लग रहा है इसका सहेलियों की बाड़ी की जगह इसका नाम होना चाहिए था फाउंटेन्स गार्डन। व्हाट डू यू गाइस से? फाउंटेन्स गार्डन। सहेलियां हर दिन नहाती रहती होंगी। 48 थी यार, नहाएंगे तो वहीं। पूरे दिन नहाती रहती थी क्या? हाँ यार, और कुछ काम धंधा नहीं था अगर उन्हें? पूरे दिन में एक दिन भी नहाएंगे तो इतने सारे फाउंटेन तो चाहिए ना 48 में। और यहाँ पे गर्मी इतनी होती है, 2 बार नहीं नहाना पड़ता गर्मियों में। बच गया, गिरते गिरते मैं हर जगह गिरता हूँ। अब हम आए हैं मेरे रासलीला ग्राउंड में, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी एक सेंटर में फाउंटेन है, ये जाके देखते हैं। और ये है यहाँ पे बढ़िया सा गार्डन, जहाँ पर बैठ के आप लोग पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। ओ, मैं
इन्होंने बाल देखने जा रही सी मैनू लग रहा सी इसका हेयर ट्रांसप्लांट हो दिया सी लेकिन थोड़ा सा हिस्सा बचिया सी बाकी सब जगह छोटे छोटे बाल आंदिया सी दीवारों पर तस्वीरें हैं और उनके बीच हम और वक्त। ये गैलरी सिर्फ आर्ट से भरी हुई नहीं है, ये वक्त से भरी हुई है। हर तस्वीर में एक पल रुक कर रह गया है और हम बस उस पल के सामने खड़े हैं। और जाना था जी कहीं और लेकिन ये शॉपिंग है हमारी हमेशा शॉपिंग की दुकान पर ही रुकेंगे और यहाँ पे क्या देखने आए हो आप लोग? बंधनी का कुछ यहाँ पे पॉपुलर है, भैया बता रहे थे हमें, क्या भैया वाले हमें अच्छा दिख रहा है काफी और डिफरेंट दिख रहा है, हैंडमेड है सारा सामान ना। यहाँ एक बात बताओ, जिस भी दुकान पे तुम जाते हो कोई ऐसी दुकान है इस पर डिफरेंट ना दिखे तुम्हें और यूनिक ना दिखे और तुम्हारी राल ना टपके? वो इसलिए क्योंकि आप हमें लेके यूनिक जगह पे आते हो। ये मेरी तारीफ है। हाँ ये आपकी तारीफ। अमित यहाँ पे ना सारा फैब्रिक है और फैब्रिक से बना हुआ, आपके लिए कोट्स भी हैं छोटे छोटे ना, मतलब स्लीवलेस नहीं होते हैं जो, फुल स्लीव है, आप राजा महाराजा लगोगे नहीं पहन के। पगड़ी भी है पीछे में, पगड़ी भी है। ये अगर शादी से पहले हम घूमने आते तो मैं पक्का यहाँ से ड्रेस ले लेता। तो फिर ये पहन के आते शादी करने के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं करती आपसे शादी। क्यों? इतने खतरनाक लगता है आप राजा महाराजा टाइप से। हमें देखो पगड़ी है आपके लिए। भाई साहब इसकी मुंडी का है। अच्छा और यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइनर सूट्स और जैकेट्स भी टंगे हुए हैं और पूरे कुर्ते पजामे भी हैं जो कि ट्रेडिशनल शादियों में यहाँ पर यूज़ होते हैं। मुझे लग रहा है नॉर्मल भी हमें ऐसे पहनते होंगे राजा महाराजा लोग ना, उस टाइप से ये इसलिए बना हुआ है सारा। हाँ पर हम कहाँ के महाराजा? नहीं हम नहीं महाराजा, पर यहाँ के लोग तो है महाराजा। स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे। हमें देखो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, देखो है ना, ये थोड़ा राजा महाराजा यूनिक है ना काफी। देखो आप कह रहे हो यूनिक ही बोलते हो, तुम देख लो आप सचमुच में यूनिक है कि नहीं है। ये देखो आप, ये देखो। ये सीरियसली मैं शुक्र है अनायशा ये मेंस का काउंटर है, नहीं तो मम्मा की और राल टपक रही होती। हमें देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। लग रहा है? हाँ ये देखो है ना सुंदर, डाइनिंग टेबल पे बिछाने के लिए ना। अमित हमारी यार, हमारी तो वो है यार राउंड टेबल है डाइनिंग की, ये चल जाएगा उस पे। हमारी कौन सी राउंड टेबल है? अरे हाँ हमारे स्क्वायर में भूल गई, यहाँ पे पागल हो गई मैं यहाँ पे। ये देखो शॉपिंग देख के मैं पागल हो जाती हूँ। शॉपिंग के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी है इसको कुछ नहीं याद है। इस मंदिर में आके इंसान सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, वो खुद से भी मिलता है, अपने कर्म, अपनी राह और अपनी जिम्मेदारी से। यहाँ खामोशी भी एक प्रार्थना होती है, यहाँ शोर नहीं होता, सिर्फ विश्वास होता है। शनिदेव के दर पर लोग सवाल कम और भरोसा ज्यादा रखकर आते हैं। शनिदेव याद दिलाते हैं कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए समय, सब्र और सच्चाई बहुत जरूरी होती है। नवग्रह, समय, दिशा और संतुलन। हर ग्रह अपनी राह पर चलता है, बिना जल्दी, बिना रुकावट। शायद इसीलिए जिंदगी भी तब बेहतर चलती है जब हम अपने आप को समझ लेते हैं।